चलिए सबसे पहले हम अनुक्रमणी जान लेते हैं। अनुक्रमणी का अर्थ होता है, ठीक, इसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, समझ गए। हमको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? निबंध है, ठीक। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दूसरा चैप्टर है विष के दांत, ठीक। विष माने होता है जहर, जिसकी दांतों में जहर हो उसी को कहा जाता है विष के दांत। ये कहानी है, ये क्या है? कहानी है और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद है तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। भारत जो हमारा देश है और इसे दुनिया के लिए लिखा गया है कि दुनिया को भारत से क्या सीखना चाहिए। तो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? भाषण है और इसके लेखक है मैक्स मूलर। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम सभी लोगों के पास नाखून है, तो ये नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन सभी को हम याद कर लेंगे अच्छे से कि इसके लेखक कौन है। उसके बाद है नागरी लिपि। नागरी लिपि, हम जो लिखते हैं ना हिंदी, वो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो नागरी लिपि क्या है? निबंध है ये और इसके लेखक है गुणाकर मूले। क्या है? गुणाकर मूले है। गुणाकर मूले। यदि आपको गुणाकर ना बोलने आए, चाहे ना बोलाए, तो आप ना बोल सकते हैं गुणाकर मूले, सुविधा के लिए अभी, लेकिन बोलने आए तो गुणाकर बोलिएगा। उसके बाद है बहादुर। क्या है? बहादुर, ये कहानी है और इसके लेखक है अमरकांत। बहादुर क्या है? कहानी है और इसके लेखक है अमरकांत। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा जानते हैं ना, जो सदियों से कोई चीज परंपरा चली आ रही है उसी को कहा जाता है परंपरा। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। निबंध है, आपको निबंध लिखना भी रहता है किसी विषय पर, 10 अंक का होता है आपका क्वेश्चन। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है और इसके लेखक है रामविलास शर्मा। शर्मा नहीं, शर्मा। तालाबे श को दूसरे प्रकार से बोला जाता है। उसके बाद है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है, ठीक। साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। सामने बैठ करके किसी व्यक्ति से जो बातचीत किया जाता है, जो पूछताछ किया जाता है, उसी को कहते हैं साक्षात्कार। यदि किसी आप बड़े आदमी के सामने, जैसे पत्रकार जाता है या कोई जाता है, तो सामने आमने सामने बैठ करके बात किया जाता है ना, उसी को कहा जाता है साक्षात्कार। और ये नौकरी में भी किया जाता है। नौकरी भी जब किसी को लगता है तो उसका भी इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। तो ये है, लेकिन यहाँ दूसरा है, ठीक। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है और इसके लेखक है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। उसके बाद है अशोक वाजपेयी। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ने से सुविधा होता है। उसके बाद का चैप्टर है आविन्यो। क्या है? आविन्यो, ये ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। इसके बाद है मछली। क्या है? मछली हम सभी लोग जानते हैं और ये मछली क्या है? कहानी है। इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ होता है पूजा। नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये है शिक्षा शास्त्र। इसके लेखक है महात्मा गांधी। इस प्रकार से आपके गद्य खंड में
टोटल 12 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसका आपने अभी पाठ और उसके लेखक का नाम जाना है। इसको कहते हैं गद्य खंड। क्या कहते हैं? गद्य खंड में क्या रहता है? कहानी रहेगा, नहीं तो निबंध रहेगा, नहीं तो लेख रहेगा, नहीं तो डायरी रहेगा, नहीं तो भाषण रहेगा। ठीक है, कविता को छोड़ करके बाकी कुछ भी रहे उसको कहते हैं गद्य। उसके बाद आ जाते हैं काव्य खंड में। इसमें काव्य खंड में, काव्य खंड में आपको सिर्फ और सिर्फ कविता रहेगा। काव्य खंड में सिर्फ कविता रहेगा और काव्य खंड में हमको 12 गो चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार से आपके हिंदी में 24 गो चैप्टर हो जाता है, 12 गो गद्य खंड और 12 गो काव्य खंड। अब आइए देख लेते हैं काव्य खंड में हमको कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। सबसे पहला पाठ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें लिखा हुआ है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, लेकिन इसमें नाम छूट गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक है गुरु नानक। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है प्रेम अयनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारों। इसके लेखक है रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारों। तीसरा चैप्टर है इसमें अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशुवानी ही लय वर्षो। इसके लेखक है घनानंद। इसके बाद है स्वदेशी, जिसके लेखक है प्रेम घन। उसके बाद का चैप्टर है, 5वां चैप्टर है भारत माता। इसके अगल बगल में कहानी निबंध ये सब नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये सभी कविता है, अंडरस्टैंडिंग है। भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र यानी जनता के शासन का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आप इन सब को ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा बहुत याद भी रखिएगा, क्योंकि इंटर में भी इसमें से किसी किसी लेखक का पाठ इंटर में भी है। उसके बाद है हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक शहर है, उसी के नाम पर इस कविता का नाम रखा गया है हिरोशिमा। इसमें भी पढ़ेंगे क्या हुआ था इसमें। हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, चाहे अजेय। स ही लिखा हुआ है ना, स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजेय। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या। वृक्ष को यदि काट दिया जाए तो वृक्ष की क्या कहलाएगा? हत्या कर दी गई। वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण। उसके बाद है हमारी नींद। हम जो सोते रहते हैं ना, उस समय को कहा जाता है नींद। जब हम नींद में होते हैं और इस बीच इस प्रकृति में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में इसमें बात किया गया है। हमारी नींद के लेखक है वीरेन डंगवाल। उसके बाद है अक्षर ज्ञान। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता है कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, और इसको लिखा कैसे जाता है, उसी को कहते हैं अक्षर ज्ञान। बच्चे की पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? अक्षर ज्ञान से। तो अक्षर ज्ञान के लेखक नहीं, लेखिका। लेखिका कौन है? अनामिका। उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा यानी वापस फिर आऊँगा। इसमें भी कवि अपने बारे में कहता है, किसी जगह पर इसने जन्म लिया है बंगाल में, बात करेंगे उस पर भी हम चैप्टर में। तो किसी जगह पर ही फिर से जन्म लेना चाहता है। यदि आदमी का जन्म ना मिले तो पक्षी में मिले, चाहे सारस में मिले, चाहे हंस में मिले, चाहे कौवा मिले, चाहे किसी चीज में मिले, लेकिन जन्म मिले उसी धरती में, फिर उसी धरती पर जहाँ पहले इन्होंने जन्म पाया। इसको कहते हैं
मातृभूमि प्रेम, जहाँ पर आपने जन्म लिया है उस भूमि से, उस धरती से प्रेम करना चाहिए। ठीक, तो लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, यानी प्रभु यहाँ ईश्वर को कहा गया है और हम सब उसके मानने वाले हैं। तो लेखक यहाँ अपने बारे में कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी हमारे बिना प्रभु तुम क्या हो, हमारे बिना ईश्वर तुम क्या हो, उसी के बारे में से बात किया गया है। इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। तो इस प्रकार से आपका जो अनुक्रमणी है समझा दिए, इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किस चैप्टर के कौन लेखक है। अगले वीडियो में जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे इसका पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम यानी मेहनत को कहा जाता है, हर आदमी को अलग अलग प्रकार का काम दिया गया है, उसी को कहते हैं श्रम या मेहनत। हमारे समाज में बटा हुआ है ना, हजाम का अलग काम है, टोम का अलग काम है, बनिया का अलग काम है, लोहार का अलग काम है, इस सब का काम बांटा हुआ है ना, उसी को कहा जाता है श्रम विभाजन। और इस श्रम विभाजन के आधार पर इंसान को भी बांट दिया है जाति में, जो कि गलत है। तो इस पर भी हम बात करेंगे।